आप भी रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, बिगनर्स हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में रेलवेज क्लियर करना चाहते हैं, तो जानते हैं कैसे। मेरे साथ मैं प्रज्ञा नारायण पाली 2 times रेलवे क्रैकर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल द टाइम्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आई हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके साथ ही साथ मैंने सीजी व्यापम 3 times, CGCET, CTET and CGSET all these examinations I have cleared in first attempt। तो जानते हैं किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कैसे किया जा सकता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज पर्याप्त नहीं होता। उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एग्जाम का नेचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, एग्जाम हॉल का प्रेशर बियर करना, ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस इन सभी का एक परफेक्ट ब्लेंड होता है। बात करें रेलवे की, तो रेलवेज के लिए एप्लीकेशन का स्टेटस एनटीपीसी के लिए आ चुका है और आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर चुके होंगे। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एक मेंटर, गाइड की ज़रूरत होती है, जो आपको ये बताए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या न पढ़ें। रेलवेज के लिए एग्जामिनेशन स्कीम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ इस तरीके से है। अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के लिए सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। CBT 1 is followed by CBT 2 and CBT 2 is followed by CBAT, that is psycho test and TST typing skill test। CBT 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जैसा है। CBT 2 के मार्क्स आपके मेरिट बनाएंगे और साथ ही साथ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग सिर्फ CBT 2 के बेसिस पे होगी, जैसा कि कमर्शियल अप्रेंटिस, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए CBAT, जैसा कि ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, और साथ ही साथ TA ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए CBAT साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बहुत सारे क्लर्कियल पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए TST टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। तो CBAT के लिए सबसे पहले मेरी सलाह आपको ये है, आप जब भी कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें ब्लू कट लेंस का यूज करें, इससे आपकी आंखें सेफ रहेंगी और साथ ही साथ विटामिन C का सेवन करते रहें, जो आपकी आईज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। और साथ ही साथ शाम को समय निकालकर आईज के लिए आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे अंदर एक बहुत अच्छी ज़ील होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने इसीलिए आपको CBAT से स्टार्ट किया कि मुझे पता है आप यहाँ ये दोनों एग्जाम क्रैक करके CBAT पे बिल्कुल जाना चाहेंगे। CBT 1 और ग्रुप डी के CBT के बारे में बात करते हैं। CBT 1 और CBT दोनों का नेचर सेम है, एग्जाम का पैटर्न भी सेम है। ग्रुप डी के लिए सिर्फ CBT होगा और CBT के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। यदि CBT 1 और CBT में सिमिलैरिटीज देखें तो दोनों में ही मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से मैथ्स 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स से आएंगे, जिस आपको सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर बात करें CBT 2 की, तो CBT 2 में टफनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैथ्स के लिए 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए भी 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। दैट मीन्स टोटल 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स एंड द टाइम इज फिक्स्ड। 90 मिनट आपके लिए टाइम फिक्स है। साथ ही साथ आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव 1 मार्किंग एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग आल्सो। इन सब के बाद CBAT की बात करें तो CBAT 5 टेस्ट बैटरीज में डिवाइड होता है, T1, T2, T3, T4 एंड T5। और CBAT के लिए कोई भी कैटेगरी का सिस्टम नहीं होता। सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी को एक ही लेवल पर जाकर CBAT क्लियर करना होता है। CBAT ALP के लिए भी होता है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने दिया था तो साइको टेस्ट फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर लिया गया था। इसका मतलब जो पहले दे चुके थे, जिन्होंने पेन पेपर टेस्ट दिया था, उनको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का समय मिल जाता था। बट CBAT में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलने वाला है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर देखते हैं हम लोगों ने 6 मिनट्स में 96 क्वेश्चंस लगाए थे। इसका मतलब व्हाट एक्चुअली रेलवे वांट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसा कि हम सब जानते हैं रेलवे 24/7 वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है और रेलवे अपने एम्प्लॉइज से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इन अ गिवन टाइम लिमिट में एक्यूरेट वर्क रेलवे चाहती है। इसीलिए रेलवे अपना एग्जामिनेशन स्कीम इस तरीके से रखता है। यदि बात करें रेलवेज में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कोर जोन की, जहां से परंपरागत रूप से कन्वेंशनल टाइप से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और होपफुली इस बार भी पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाएंगे। मैथ सेक्शन में कन्वेंशनल क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं, जिसमें से इकाई का अंक ज्ञात करना और बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे a+b² और बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम। इसके बाद LCM, HCF लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्तक, इसके साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन ब्रॉड मास के थ्रू, डेसिमल दशमलव भिन्ने, फ्रैक्शंस और साथ ही साथ इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स एज वेल एज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, आयु से संबंधित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसके बाद देखा जाए साधारण ब्याज, SI, चक्रवृद्धि ब्याज, CI, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चन एक सेट बनाकर पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद जैसे कि रेलवे का एग्जाम है तो रेल संबंधित प्रश्न, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न। और एक सेक्शन ऐसा आता है जिसमें इंटर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी होते हैं। देखते हैं उसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिक्स को कंसेप्चुअली सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर है तो फिर आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू भी मैथ सॉल्व किया जा सकता है। नंबर सिस्टम कंसेप्ट प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, आपसे क्वेश्चन डैम श्योर देखते ही लगने वाले हैं। CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं जिसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पाइथागोरस का जो ट्रिपलेट होता है वो भी आप देखते ही लगा सकते हैं। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। बार ग्राफ बहुत ज़्यादा इजी पार्ट होता है, बार ग्राफ के क्वेश्चन देखते ही लगाए जा सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा मिरर इमेज और वाटर इमेज का टॉपिक अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क इजीली मिल सकते हैं। साथ ही साथ फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गिनती करना, टोटल नंबर ऑफ लाइन। इसके बाद वर्बल रीजनिंग में देखें तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। उसके बाद देखें वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, पजल टेस्ट आता है, राउंड टेबल टेस्ट आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे कन्वेंशनल एरिया हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी क्वेश्चन होपफुली पूछे जाएं। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इतने कम समय में अगर साइंटिफिक रिसर्च करके जनरल अवेयरनेस की तैयारी की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंग होगी हमारे लिए और इसके थ्रू सारे क्वेश्चंस लगा पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। रेलवेज में जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, करंट अफेयर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, प्रमुख पुरस्कार, फ्लैगशिप योजनाएं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ ही साथ कुछ विश्व का भूगोल भी देखना होता है।
जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वाइजली प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, अगर जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम टेम्पल्स देख सकते हैं। बहुत सारे मंदिर भारत में हैं जिसके निर्माणकर्ता कौन है, उनका जीर्णोद्धार किन्होंने करवाया। इसके साथ ही साथ मॉन्यूमेंट्स, पुरानी इमारतें कौन कौन सी हैं, कॉइंस, बहुत सारे सिक्के भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही साथ टाइटल, बहुत सारी उपाधि यहाँ के राजाओं ने ली, तो कौन सी उपाधि किन्होंने ली, ये टॉपिक भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बैटल्स देख सकते हैं, बहुत सारे बैटल्स, इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे 1191 और 1192, द बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। इस तरीके से बहुत सारे युद्ध हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। युद्ध किनके बीच हुआ, उसके सेनापति कौन थे, युद्ध कब हुआ, युद्ध का स्थान क्या था, और बहुत सारी चीजें। भारत के भूगोल की अगर बात की जाए तो भूगोल में किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, भूगोल में मिट्टी से प्रश्न आते हैं। भारत के भूगोल में भारत का सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्र, भारत का जो बॉर्डर है, नेबर कंट्रीज, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, भारत के तटरेखा से हमेशा से प्रश्न पूछा जाता रहा है। भारत के राज्य, उनकी राजधानियां, भारत का भौतिक विभाजन, भारत की मिट्टी, फसलें और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक होता है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ भाग 5 है, केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, वहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद यदि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में अक्सर बैंक रेट से बैंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, या फिर बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, टोटल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ से इस छोटे से एरिना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पर्यावरण बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर से परंपरागत प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से हमेशा से प्रश्न पूछा गया है। पर्यावरण प्रदूषण से बर्निंग टॉपिक है, इशू है, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण से प्रश्न पूछता ही है। इसलिए सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से प्रश्न और साथ ही साथ अम्ल वर्षा संबंधित प्रश्न अक्सर से पूछे जाते हैं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन आते ही हैं। साइंस की बात करें तो साइंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। साइंस के लिए डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरीके से अलॉयज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर के लिए आपको डेली एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ गेम्स एंड स्पोर्ट, जो खेल हैं उसकी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे पुरस्कार हैं, अवार्ड, उसकी जानकारी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप डेली न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे कंटेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। मैथमेटिक्स के लिए आप RS अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। मैंने RS अग्रवाल की बुक फॉलो की थी। चाहे तो आप SD यादव की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग मैंने फॉलो की थी। चाहे तो आप हरिवंश की बुक फॉलो कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप अगर बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ल्यूसेंट से स्टार्ट करिए। ल्यूसेंट GK, उसमें वन लाइनर अप्रोच होता है, आपको बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज मिलेगी। तो जब आप अपना लेवल अप करेंगे तो एटलीस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता रहेंगी। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के लिए आप NCERT की बुक फॉलो कर सकते हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ आप मंथली बेसिस पे कोई भी एक अच्छा सा मैगजीन ले सकते हैं। मैगजीन में सारी चीज़ें सेक्शनल होती हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था का अलग से सेक्शन होता है, कौन क्या, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं आप क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम फॉर्म में लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी, मैंने फर्स्ट साइकिल में 40 क्वेश्चन, नेक्स्ट साइकिल में 40 क्वेश्चन, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थर्ड साइकिल में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। साथ ही साथ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगी।
स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए मेरा सजेशन है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इंटरनेट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है? टेस्ट सीरीज आपको स्क्रीन से फैमिलियर कराएगा। राइट साइड में टाइमर बहुत जल्दी चलते रहता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट से आप फैमिलियर हो जाएंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ फर्स्ट सेक्शन टू नेक्स्ट सेक्शन, लैंग्वेज कैसे चेंज करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, स्क्रॉल कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप टेक्स्ट के थ्रू जान सकते हैं। साथ ही साथ जब आप टेक्स्ट सबमिट करेंगे तो ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से चल रहे थे और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद आप कहाँ हैं। एक्यूरेसी का परसेंट उसमें ग्रीन और रेड मार्किंग होती है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यदि रेड है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और अगर ग्रीन में है तो उस ग्रीन को मेंटेन कैसे रखना है। ओके, साथ ही साथ बहुत सारी सब्जेक्टिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।